हेलो भाइयों, मैं हूं दीपक देवतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि भाइयों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े पड़े हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा श्रमिक कार्ड की। जैसा कि मेरे बहुत सारे भाई मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, सर हमको रियल जानकारी दो कि श्रमिक कार्ड किस प्रकार बनता है और श्रमिक कार्ड से क्या क्या लाभ हैं, और जो श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति मिलती है और भी जो सहायताएं होती हैं वो कैसे हमको मिले। बहुत सारे मेरे भाइयों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि श्रमिक कार्ड नहीं बन रहा उनका। उसमें ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब कि हमारे से श्रमिक कार्ड बनाने पे 1,000 से 3,000 रुपए तक मांग रहे हैं। आज मैं ये सारे क्वेश्चनों का जवाब मेरी इस वीडियो में दूंगा। मैं बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं निकल रहा था, तो आज मैं आपको ये सारे जवाब दूंगा। देखो भाई, श्रमिक कार्ड की प्रोसेस कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है कि हम कैसे बनाए श्रमिक कार्ड। अब मैं आपको रियल जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार आपको कहाँ जाना है और कैसे श्रमिक कार्ड बनाना है। देखो भाइयों, पूरे इंडिया में आप चाहे कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब श्रमिक कार्ड जो बनता है सब जगह का सेम बनता है और सबकी वही प्रोसेस होती है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अगर आप गूगल चलाते जानते हो या आप नहीं जानते हो तो किसी भी जिसके पास मोबाइल हो उसमें सर्च कराना। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो सर्च करना है लेबर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। जब आप गूगल में सर्च करोगे लेबर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान तो उसकी फर्स्ट जो पेज खुलेगा वो उसकी अपने लेबर डिपार्टमेंट यानी श्रम विभाग की मेन वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आप नेट यूज करना जानते हो तो आप खुद ही श्रम विभाग की मेन साइट को खोलकर सबसे ऊपर आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। यदि आप ऑनलाइन वर्क करना जानते हो तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका जो लेबर डिपार्टमेंट यानी आप किसी से पूछ सकते हो कि आप जिस सिटी में रहते हो, जिस तहसील में लगती है आपकी, आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वहां पर सिटी में लेबर डिपार्टमेंट रहता है, एक श्रम विभाग रहता है। वहां जाकर आप ये फॉर्म खुद भर सकते हो कि मुझे श्रम कार्ड बनवाना है, ये जाकर उनसे बोल सकते हो। या फिर आप सिटी जहां पर लेबर डिपार्टमेंट होता है उसके बाहर होता है ई मित्र, यानी कि आप कई भाइयों की मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाइयों ई मित्र वाले बना के नहीं दे रहे। देखो, ई मित्र वाले हर किसी मित्र वाले को ये श्रमिक कार्ड बनाना नहीं आता। पहले तो आपको मैं ये समझा देता हूँ, क्योंकि जो ई मित्र वाले होते हैं वो ई मित्र वाले स्पेशल होते हैं जो श्रमिक कार्ड का बनाते हैं और उनको ये डिटेल होती है। वो होते हैं जहाँ आपका सिटी का लेबर डिपार्टमेंट होता है, उसके बाहर एक जो ई मित्र होते हैं उनको उसकी सारी नॉलेज होती है। अब मैं इसको बताता हूँ इसका शुल्क कितना होता है। देखो, मात्र 125 रुपए इसका सरकारी शुल्क होता है, 95 रुपए तो इसके रजिस्ट्रेशन का होते हैं और 30 रुपए इसके भराई के होते हैं ना, एक टोटल हुए 125। और वो खुद अपना जो भरने वाला होता है 80 रुपए या 75 रुपए चार्ज लगता है इसका, तो हुए मात्र 200 रुपए। आप 200 रुपए में श्रमिक कार्ड बनवा सकते हो, या आप खुद ऑनलाइन करते जानते हो। जैसे मैंने बताया लेबर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मेरे कई भाइयों को जो छत्तीसगढ़ से हैं उनके भी कमेंट आए कि भाई छत्तीसगढ़ के बारे में बताए। तो आपको अगर खुद आप भरना जानते हो फॉर्म तो लेबर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लिखो गूगल में, मेन वेबसाइट आ जाएगी छत्तीसगढ़ की, उस पर से आप रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैं आज आपको बताता हूँ, ये सब जगह के लिए है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है भामाशाह कार्ड, यानी कई मेरे भाइयों के जैसे अदर स्टेट से हैं उनके भामाशाह कार्ड नहीं चलता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे राजस्थान में भामाशाह कार्ड होता है और सभी राजस्थान के व्यक्ति जानते हैं भामाशाह कार्ड क्या होता है। अगर जो भामाशाह कार्ड के बारे में नहीं जानता, मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के नीचे लिखा होता है कमेंट बॉक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, भामाशाह कार्ड क्या होता है उसकी वीडियो आप वहां से देख सकते हो। बैंक पासबुक, अगर आप श्रमिक कार्ड बनाने की सोच रहे हो तो एक बैंक का खाता आपके पास होना चाहिए। रंगीन 3 फोटो, 10th की मार्कशीट, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो 10th की मार्कशीट। ये किस लिए करते हैं? एज प्रूफ के लिए, क्योंकि एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट चलती है। यदि आप 10th तक पढ़े नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मजदूर का ही बनता है। आपके पास पहचान पत्र होगा या फिर और भी कोई एज के लिए डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एज लिखी हुई हो, जो पुराने व्यक्ति होते हैं उसको वो लगानी होगी। जैसे मूल निवास होता है, आधार कार्ड होता है, कुछ भी आप कहो जिसमें आपकी एज हो वो इसमें एक फोटोकॉपी उसकी लगेगी। आयु आपकी 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष अगर ऊपर हुआ या 18 वर्ष से कम हो तो आपका श्रमिक कार्ड नहीं बनेगा। अब कई मेरे भाई ऐसे पूछते हैं कि भाई सर हम स्टूडेंट हैं, हमारा श्रमिक कार्ड बन सकता है? उन भाइयों के लिए मैं बताता हूँ कि जिसके पास राशन कार्ड होता है उसी का श्रमिक कार्ड बनेगा। यानी कि आप अगर स्टूडेंट हो आपके पिता का राशन कार्ड बनेगा,
या फिर आपकी शादी हो गई है, आपका राशन कार्ड बन गया है, तब जाके आपका श्रमिक कार्ड बन सकता है। बाकी जिसकी शादी नहीं हुई है उसका राशन कार्ड नहीं बन सकता, यानी श्रमिक कार्ड नहीं बन सकता। मैंने इसमें ठेकेदार की रिपोर्ट, मैं आपको पेज दिखाता हूँ। ठेकेदार भाइयों, ये फॉर्म है, ये आपको दिख रहा होगा। ये फॉर्म आप नेट से भी निकाल सकते हो। बाकी मैं इसकी जो डॉक्यूमेंट है मैं डाल दूंगा बाद में जब वीडियो खत्म होगी। ये किस प्रकार दिखता है इसमें हम आपको मैं बताता हूँ। ये है घोषणा पत्र। इसमें जो ठेकेदार होगा, आप जैसे आप मैं और ये और बताता हूँ आपको श्रमिक कार्ड किस किस का बन सकता है। देखो, आप किसी भी लेबर की किसी भी श्रेणी में आते हो, या आप पेंटर हो या बेलदार हो या मिस्त्री हो, या फिर आप कोई प्राइवेट वर्क करते हो जिसमें आप लेबर की श्रेणी में आते हो, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। जो भी लेबर की श्रेणी में आता है उसका श्रमिक कार्ड बन सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब इसके लिए रजिस्टर कर सकता है ऑनलाइन। अब देखो, इसमें जो घोषणा पत्र होता है, मैं ठेकेदार की बता रहा हूँ। जैसा कि आप किसके नीचे चुनाई करते हो या फिर पेंट का काम करते हो, तो आप एक ठेकेदार होगा, उस ठेकेदार के 90 दिन की रिपोर्ट मांगता है। इसमें जब श्रमिक कार्ड ऑनलाइन होता है तो ये घोषणा पत्र है उस ठेकेदार का, उसमें उसका नाम भरना है, उसका पिताजी का नाम भरना है, उसका निवास पता पूरा भरना है ठेकेदार को। और यह मैं घोषणा करता हूं कि ग्राम ये इस ग्राम में रहता है, और वो लिखेगा कि ये मेरे नीचे 90 दिन तक इसने काम किया है। वो अपना साइन करेगा या हस्ताक्षर करेगा, और दो जगह सत्यापन करेगा, वो 2 जगह अपने हस्ताक्षर करेगा। अब देखो, आप मेन चीज क्या होती है, हमसे क्या गलती होती है कि आप जिस भी ठेकेदार से साइन करवाते हो ना, तो उसकी एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेना और उसका एक फोटो ले लेना। क्योंकि जब आप ई मित्र पर जाओगे तो वो उस ठेकेदार का एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगेगा और एक उसका फोटो मांगेगा। तो ये जरूर ले लीजिएगा जिस भी आप ठेकेदार से काम करते हो उससे, तब जाकर इस पे साइन कराना है ना। ये होगी मेन चीज। अब इसकी देखो प्रक्रिया बताता हूं मैं, किस प्रकार आप श्रमिक कार्ड बना सकते हो। प्रक्रिया हमारी क्या है कि आपको सिंपल ई मित्र के पास जाना है। अगर आप नी फॉर्म भरने जानते तो आपका जो लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग होता है उसके बाहर जो ई मित्र होते हैं उनके पास जाओ। इतना कष्ट तो आप कर ही सकते हो, इधर उधर ई मित्र वालों के पास मत भटको अगर नहीं बनाते हैं वो। तो जो आपका श्रम विभाग होता है उसके बाहर जो ई मित्र वाले होते हैं वो फुल जानकारी होती है उनके पास, वो तुरंत आपको बना के दे देंगे। जो प्रक्रिया लगती है फॉर्म आपको तुरंत भर देंगे और जायज फीस लेंगे। कोई आपसे 2 या 3 हजार रुपए नहीं मांगेंगे, वो मात्र 200 रुपए मांगेंगे, वो उनकी कॉस्ट होती है। ई मित्र से आवेदन करना, पहले तो आप सिंपल ई मित्र से आवेदन करवाओ। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, भामाशाह कार्ड, बैंक कार्ड, या आप संग लेके जाना सारे डॉक्यूमेंट। वो आपको जब फॉर्म भर जाएगा एक रसीद देगा कि आपका ये फॉर्म भर चुका है, ये आपकी रसीद पकड़ो। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो सारा कुछ होगा वो आप रसीद में होगा, आपकी इतनी फीस लगी सब कुछ रसीद में लिखी आएगी। तो रसीद जरूर संभाल के रखना। जब आपको वो 15-20 दिन का टाइम देगा या फिर 1 महीने 2 महीने का भी टाइम दे सकता है अगर लंबी प्रोसेस होती है तो। जिससे कहीं कहीं श्रम विभाग क्या है, स्लो होते हैं, सीधी सी बात है, सरकारी अधिकारी होते हैं, जल्दी काम नहीं करते, यह आपको समझना चाहिए। श्रम विभाग वो रसीद आप जितना दिन के आपको वो कंप्यूटर वाला टाइम दे उसके पास इतने दिन बाद जाना है, वह रसीद को संभाल कर रखना। उस रसीद से आपका श्रमिक कार्ड बन जाएगा। अगर श्रमिक कार्ड वो बोलता है ई मित्र वाला आपको, तो आप श्रम विभाग जाकर आपके लेबर डिपार्टमेंट में जाकर आपको रसीद दिखानी है और आपको वहां से श्रम विभाग से आपका श्रमिक कार्ड दे दिया जाएगा बिना कुछ रुपए लिए। कोई रुपए नहीं लगेगा आपको, सिर्फ जो कंप्यूटर वाला बैठता है श्रम विभाग में उसको जाकर रसीद दिखानी है कि भाई साहब मैंने अप्लाई किया था, वो आपको श्रमिक कार्ड दे देगा। इतनी छोटी सी प्रक्रिया है इसकी, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा है ई मित्र से, आपके 200 रुपए लगेंगे, सीधा उस रसीद देगा आपको, रसीद देके आपको श्रम विभाग जाना है लेबर डिपार्टमेंट में, वो आपको आपका श्रमिक कार्ड पकड़ा देगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आप मर जाए आपका। और आप बनने से पहले उस कंप्यूटर वाले से चेक करा लेना आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे भाई ऐसे करते हैं, कई भाई ऐसा बोलते हैं, कई भाइयों का कमेंट आया कि सर हमको 1 साल हो गए ऑनलाइन फॉर्म भरे लेकिन हमारा श्रमिक कार्ड नहीं आया। भाइयों सीधी सी बात है, आपको चेक कराना भी तो है, ये थोड़ी कि फॉर्म भर के छोड़ दिया और फिर उसको कोई और देखने जाएगा। आपको जाना पड़ेगा उसी कंप्यूटर वाले के पास 10 दिन में 15 दिन में एक बार फॉर्म क्लियर कराना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा। क्या पता आपसे कोई गलती हो गई हो, आपका फॉर्म अनक्लियर कर दिया गया हो, वो वेरीफाई नहीं हुआ हो, तो आपका श्रमिक कार्ड कैसे बनेगा। आपको रसीद लेकर जाना है 10-15 दिन में, उस जो ई मित्र से आपसे फॉर्म भरवाया है उसके पास जाओ, फिर उसको रसीद दिखाओ, वो आपको बता देगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, आपका श्रमिक कार्ड बन जाएगा। वो आपको पूरी तसल्ली दे, उसके बाद आपको लेबर डिपार्टमेंट जाना है। तो ये प्रक्रिया जरूर करना भाइयों, फॉर्म भर के भूल मत जाना। अब आपको बताता हूं, सुन के आपको बता दिया 120 रुपए 200 रुपए लगेंगे आपके ना। अब लाभ क्या क्या है अब मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताता हूं।
देखो कहीं के भी हो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजस्थान के हो, सारी सेवाएं यही होती हैं। और भी अदर स्टेट में फालतू योजनाएं होती है जो आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा योजनाएं चला रही है श्रमिक के लिए और हर जगह श्रमिक कार्ड बनता है। दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु हुई है तो आपको 9.75 लाख रुपए मिलते हैं। इसका फॉर्म भी ई मित्रवाड़े भरेगा, आपके पास श्रमिक डायरी बन जाएगी जब, तो आप श्रमिक कार्ड को अपने पास अच्छे से रखना संगवा कर। दूसरी है साधारण मृत्यु पर 4.65 लाख रुपए। आपकी अगर साधारण मृत्यु हुई है तो भी आपको 4.65 लाख रुपए मिलते हैं श्रमिक कार्ड से। दुर्घटना में स्थायी अपंगता, यानी कि आपकी दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया और आप कहीं से पैर आपका काम करना छोड़ गया, टूट गया, तो भी आपको 6.5 लाख रुपए के इसमें लाभ है, आपको 6.5 लाख रुपए मिलेंगे। घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए, यानी कि आपके पास पक्का मकान नहीं है, आपके टीन शेड होती है, जो टीन डली होती है मकान पर, कच्चे घर है, तो आपको 1.50 लाख रुपए का भी फॉर्म भरा जाता है। वो भी आप किसी भी मित्र वाले के पास जाओ कि मुझे श्रमिक कार्ड से मेरे घर नहीं है, मुझे फॉर्म भरना है, तो आपका फॉर्म भर देगा। फिर है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना में क्या होता है, 55,000 रुपए मिलते हैं लड़की की शादी पर। आप किसी से पूछ सकते हो, किसी भी मित्र वाले से, शुभ शक्ति योजना के बारे में बताओ हमको, वो खोलकर नेट पर आपको बता देगा। शुभ, आपके पास श्रमिक कार्ड है, इसमें आपकी बेटी की शादी से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, चाहे आपकी बेटी 10 साल की हो, 15 साल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म भर सकते हो कभी भी। वैसे आपको आपकी डायरी का संगवा कर रखना है। ये फॉर्म भरने के बाद आपकी जब लड़की की शादी होगी तो आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा और आपकी बेटी के लिए 55,000 रुपए मिल जाएंगे, श्रम विभाग जाकर आपको ये देने पड़ेंगे। फिर देखो ये लाभ हो गए, और भी आपके लाभ है। प्रसूति सहायता योजना। सहायता योजना में क्या होती है, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस प्रेग्नेंट से पहले आपको ये फॉर्म डालना है, प्रसूति सहायता योजना, ई मित्र पर ही जाकर कि मुझे भाई साहब प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म डालना है। डॉक्यूमेंट वही लगेंगे सारे के सारे जो मैंने आपको बताए, है ना। जब आपकी वाइफ का बच्चा हो जाए तो आपको 20,000 रुपए तो बेटा होने पे मिलेंगे और 21,000 रुपए बेटी होने पर मिलते हैं। हाँ भाइयों, सबसे बड़ी मेन योजना है छात्रवृत्ति योजना। देखो छात्रवृत्ति योजना में क्या होता है कि पहले तो आपको ये पता होना कि छात्रवृत्ति किसको मिलती है और कैसे मिलती है। इसमें छात्रवृत्ति मिलती है कक्षा 6 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक, यानी कि आप बीएड वगैरह पीएचडी कर रहे हो तब तक भी आपको ये छात्रवृत्ति मिलती है। 8वीं से जो 8 से 25,000 रुपए, यानी सबसे कम छात्रवृत्ति छठी कक्षा में 8,000 रुपए मिलती है। बहुत ही बड़ा लाभ है छात्रवृत्ति का। अगर आपके बच्चे हैं तो अगर आप वो छठी क्लास में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सब मेरे बहुत सारे भाइयों कमेंट आते हैं कि सर ये बताओ हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं हमको छात्रवृत्ति मिलेगी। देखो भाइयों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्टेट गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देती है उसकी छात्रवृत्ति नहीं है, ये श्रम विभाग से अलग से छात्रवृत्ति मिलती है, जिसका फॉर्म आपको ई मित्र से भरना है। श्रम विभाग का नाम कह के कि आपको श्रम विभाग वाली छात्रवृत्ति चाहिए। छठी कक्षा में 8,000 रुपए मिलते हैं। जैसे जैसा आप कक्षा आपकी लेवल बढ़ती जाएगी, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 और 22,000। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जो श्रमिक कार्ड की छात्रवृत्ति, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। सारी जो योजनाएं हैं श्रमिक कार्ड से लेकर मैं डिस्क्रिप्शन में उसके सारे वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से श्रमिक कार्ड से रिलेटेड कोई वीडियो देख सकते हो। ठीक है भाइयों, छात्रवृत्ति योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हो आपको मैं पूरा क्लियर कराता हूँ। फॉर्म भरते हैं जो ई मित्र से, ई मित्र वाला आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म आपको वो खुद ही मित्र वाला दे देगा। छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म दे दो, उससे बोल देना श्रमिक कार्ड वाला, तो आपको फॉर्म निकाल देगा। 3 पेज होगा। 3 पेज पर क्या क्या रिपोर्ट होगी, एक तो वही आपके ठेकेदार की रिपोर्ट होगी। छात्रवृत्ति योजना में भी जो घोषणा प्रमाण पत्र है वो ठेकेदार रिपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने भी ये लाभ उठाया है, मेरी सिस्टर के बच्चों को ये लाभ दिवाया है, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लेते हैं। उस लड़के की जो लड़का अगर छठी में पढ़ रहा है तो उसकी एक तो 5वीं की मार्कशीट स्कैन होगी, है ना, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक आप जिस स्कूल में अभी छठी में पढ़ रहे हो उसके प्रिंसिपल के साइन, उस फॉर्म जो आपको फॉर्म देगा वो स्कॉलरशिप वाला, उस पर उसके प्रिंसिपल की रिपोर्ट हो गई और वो अपनी मोहर देगा कि हाँ ये छठी क्लास में हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। तो आप प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्राइवेट में हो तो आप प्राइवेट वाले से भी साइन करवा के और मोहर लगवा के ला दो। और तीसरा फॉर्म आपका पहला जो जिसमें आपके मेन चीज होती है आपके नाम वगैरह पूरा, 3 फॉर्म होंगे। यह छात्रवृत्ति का हर किसी भी किसी में भी आप पढ़ते हो, बीएड में पढ़ते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपकी कॉलेज की मोहर, और बीटेक में तो 25,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन में,
ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति है, तो आप उसका लाभ उठाए। मेरे कई भाई जो बीटेक कर रहे हैं उनका भी कमेंट आया कि सर हम प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी भाइयों। आपको आपकी रिपोर्ट करानी है, कॉलेज की रिपोर्ट करानी है फॉर्म पर। आपकी बीटेक से पहले आपने 12th की थी, 12th की मार्कशीट लगेगी और कुछ नहीं लगेगा आपका, बस एक ठेकेदार की रिपोर्ट। ये इसमें जरूरी है कि आप, हाँ आपका पापा मजदूर है इसलिए, तो ठीक है ना भाइयों। ये आपकी छात्रवृत्ति योजना हो गया। फिर है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। आपका पास भामाशाह कार्ड है तो ये भी इस श्रमिक कार्ड से लाभ मिल रहा है 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए। ये भामाशाह स्वास्थ्य योजना होती है। आप अगर बीमार हो गए और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो आपको 3 लाख रुपए तक का लाभ श्रमिक कार्ड से मिलेगा। आपको श्रमिक कार्ड दिखाना है वहां पर, तो आपको 3 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। फिर है टूल किट योजना। भाई अब मैं आपको बताता हूँ टूल किट योजना। अगर आप मिस्त्री है, पेंटर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइकिल से जाते हो गए है ना, तो टूल किट योजना है एक। अगर आप पेंटर हो तो आपको ब्रश वगैरह आती है, जो कुछ भी आता है आपका सामान पेंटिंग करने का। अगर मिस्त्री हो तो आपको केणी बेलदार जो हो, तगारी वगारी क्या आती है ना, उपकरण आते हैं आपके, केणी जो करनी होती है वो है ना, तो आप उनका बिल बनवा लीजिए 1-2 हज़ार रुपये तक का। जो आप औजार खरीदते हो तो उस औजार खरीदो तो उसका बिल दे दो पूरा, तो आप वो बिल लगाकर टूल किट योजना का, जो श्रमिक कार्ड से टूल किट योजना का फॉर्म भरा जाता है, ये मित्र से भर देना आप। ये फॉर्म भरो और वो बिल लगाओ, और साथ में जो फॉर्म टूल किट योजना वाला फॉर्म आपको ये मित्र वाला दे देगा। आपको 2,000 रुपए की सहायता मिलेगी, वो भी आपके अकाउंट में सीधे। देखो बैंक की जो फोटोकॉपी लगती है वो इसलिए लगती है कि लाभ आपके बैंक में अकाउंट में आता है सीधा। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगता है 1 महीने 2 महीने, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो रुपया आएगा आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगा, कोई आपको डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है सिलोकोसिस पीड़ित 1 लाख से 3 लाख रुपए। देखो अगर जैसे कई मजदूर ऐसे होते हैं कि जो खानों में काम करते हैं, पत्थर की खान में, कोयला की खान में, तो उनकी एक बीमारी रहती है सिलोकोसिस, यानी कि ऐसे कोई खांसी वगैरह हो जाती है, टीबी हो जाती है, जैसे ऐसे कोई बीमारी हो जाती है, तो उसमें 3 लाख रुपए तक की सरकार सहायता देती है आपको। बस सिलोकोसिस पीड़ित होने का आपको प्रमाण पत्र देना है और ये फॉर्म भरना है सिलोकोसिस पीड़ित योजना का, वो भी मित्र से भरा जाएगा, तो आपको 3 लाख रुपए तक की सहायता सरकार देगी। विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि। अगर आपके घर में कोई ऐसा लड़का है जो पढ़ने में होशियार है, उसने अच्छी परसेंटेज बनाई है, 80-85%, 90% बनाई है, अव्वल आया है, तो उसको 4,000 से 30,000 रुपए तक की राशि सरकार देती है प्रोत्साहन के लिए। आगे वो जिससे उसका हौसला बढ़े, वो प्रोत्साहन राशि बोलते हैं उसको। तो ये श्रमिक कार्ड से टोटल लाभ है भाइयों। अब आज मैंने इसमें पूरी डिटेल बता दी है आपको, मैं खुद लाइव आया हूँ और मैंने आपको मेरे वर्ड्स में पूरी डिटेल बता दी है पूरी इंडिया के लिए श्रमिक कार्ड के बारे में। तो भाइयों मैं चाहता हूँ अगर आपने वीडियो मेरी पूरी देखी और अब तक मुझे देख रहे हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी मेरे ग्रामीण भाइयों की सहायता हो सके जो इन सबसे परेशान है। कोई 3,000 रुपये मांग रहा है, कोई 2,000 मांग रहा है, ये कोई बात थोड़ी होती है। गरीब आदमी कहाँ से 3,000 रुपये देगा? मात्र 200 रुपये खर्चा आता है, तो आप सीधे जाओ आपके लेबर डिपार्टमेंट के बाहर जो मित्र वाले होते हैं, आपसे जाए 200 रुपये ही लेंगे, इससे ज्यादा रुपये नहीं लेंगे। अगर भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जिससे ये चाहता हूँ कि जिस कोई गरीब भाई की सहायता हो सके। मैं खुद ये वीडियो बनाता हूँ, कोई कमाने के लिए नहीं बनाता, गरीब भाइयों की सहायता के लिए बनाता हूँ। जो मेरी सारी वीडियो है सरकारी योजनाओं के ऊपर है, जिससे किसी गरीब का फायदा हो, ये योजनाओं का लाभ उठा सके, उन भाइयों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आई एम सिविल इंजीनियर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। और जैसा कि अगर आपको टेक्निकल, अगर कोई लड़का है, कोई चाहता है कि आपको सिविल लेक्चर्स चाहिए, आपको किसी सिविल के लिए जानकारी चाहिए ब्रिज वगैरह के बारे में, तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करा सकता हूँ अगर आपका कमेंट आया तो। क्योंकि भाइयों मैं आज जो योजना के लिए मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालता हूँ, तब जाके एक वीडियो बना पाता हूँ। तो भाइयों मेरी धरका यही है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। नीचे जुड़ने के लिए हमारे नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबाने से कुछ नहीं होगा भाइयों, घंटे का निशान जरूर दबा लेना। सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटे का निशान होता है, उस घंटे का निशान जरूर दबाना, जिससे क्या है कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो घंटे का निशान दबाओ और सब्सक्राइब भी दबाओ, और भाइयों वीडियो को ज्यादा शेयर करो।